हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की जान चने की साग। यूपी स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल देसी तरीका है। तो सबसे पहले हमने चने की दाल को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए पानी में। फिर हम इसे इस तरीके की हांडी में बना रहे हैं। आप कढ़ाई में बना सकते हो, किसी पैन में बना सकते हो, कोई भी गहरा बर्तन ले लो। तो चने की दाल जो है, भीगी हुई दाल जो है, एक चौथाई कटोरी है। इसमें हमने 2 कप के जितना यानी 2 गिलास के जितना पानी डाल दिया है। नमक डाल रहे हैं। 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं आज जो रेसिपी बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से दाल को हमें उबलने देना है। तो चने की दाल की जगह आप उड़द की दाल भी ले सकते हो। दाल जब तक सॉफ्ट ना हो जाए उसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, करीब करीब 10 से 12 मिनट। यहाँ पर खूब सारी हरी धनिया, खूब सारे हरी मिर्च और बिना छिला हुआ लहसुन खूब सारा। तो ये सारी चीज़ें ढेर सारी हमें लेनी है। इन्हीं से हमारे साग में आएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर और चटपटापन, जिनसे जो साग को टेस्ट और फ्लेवर मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होगा। ऐसा इतना फ्लेवरफुल चने का साग आपने नहीं खाया होगा आज तक। सिलबट्टे में पीस रही हूँ, आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी में पीस लीजिए। क्योंकि देसी तरीके से बना रही हूँ तो मैंने हांडी भी वैसी गाँव के चूल्हे वाली ली है। सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि पूरा फील आए। तो इस पूरी रेसिपी में जितना हो सकेगा मैं देसी तरीका ही अपनाऊंगी। तो हमने पीस लिया है वहाँ पर हरा मसाला। और यहाँ ये चने का साग जो कि मुझे मिला है मेरे गार्डन से, जो कि मैंने वो बो के रखा हुआ है। तो इस तरीके से चने की साग को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। धोने लायक है, ज़्यादा मिट्टी है तो धो भी सकते हो। वैसे ट्रेडिशनली चने का साग धोया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें अपनी नेचुरल काफ़ी खटास होती है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से चने के साग को काट लो। जितना बारीक काटोगे उतना ही आपका जो साग है वो बढ़िया और चिकना बनेगा। अगर साग काफ़ी मुलायम है तो आप थोड़ा मोटा भी काट सकते हो, आपको बस उसे पकाने के समय ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से भी काट सकते हो, चॉपिंग बोर्ड में रख कर भी काट सकते हो, जैसे पालक मेथी काटते हो बिल्कुल वैसे ही सिंपल तरीका है। तो मैं यहाँ पे सारा चने का साग काट के तैयार कर लूँगी। यहाँ देखो साग कट गया है। अब यहाँ दाल को चेक करते हैं। तो प्लेट हटाएँगे और देखेंगे दाल को, एक बार आप हाथ से थोड़ा करके देख लो। अगर अंदर तक दाल जो है फूल गई हो, पक गई हो, तब आप चने का ये जितना भी साग है वो यहाँ पे इसमें डाल दो। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स बताती जाऊँगी, चने के साग में क्या-क्या ध्यान रखना होता है। साग डालने के बाद में ये हमने जो धनिया का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। खटास के लिए सूखा आमचूर डाला है। आपके पास आमचूर नहीं है तो मत डालो। लास्ट में आप जब खाओगे तो नींबू डाल के सर्व कर लेना। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी कम रह गया हो तो थोड़ा पानी डाल सकते हो। अब इसे ढककर पका लो या खुला पका लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कलर में थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर 2 चम्मच लिया है गेहूँ का आटा और 2 ही चम्मच ले रही हूँ बेसन। तो पूरा बेसन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ पूरा साग बेसन जैसा महकने लगेगा। हालाँकि आप चाहो तो बेसन की जगह पूरा आटा भी ले सकते हो, 3 से 4 चम्मच। तो चम्मच रेगुलर जिससे हम खाना खाते हैं वही चम्मच है। पानी डालकर एकदम पतला घोल बनाएँगे। बिल्कुल पानी जैसा घोल होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ का यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि जो साग की कंसिस्टेंसी है यानी कि गाढ़ापन होता है, उसे एडजस्ट करने के लिए यहीं पर हम इसी घोल में पतला यानी कि यहीं पर हम इसमें खूब सारा पानी मिलाएँगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपको ज़्यादा बनाना नहीं आता है साग, तो आप ये जो घोल बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, इसे धीरे-धीरे ऐड करना। अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से। तो अब ये घोल तब डालना होता है जब ये जो साग हमने डाला था, ये साग अच्छे से पक जाए। ये कैसे पता चलेगा? आप हाथ में थोड़ा-सा ये हरा वाला हिस्सा पकड़ो साग का और मसल कर देखो। अगर ये अच्छे से मसल जा रहा है इसका मतलब है साग पक गया है। अब यहाँ हम ये घोल डालेंगे। तो घोल आपको धीरे-धीरे करके डालना है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। घोल का क्या है ना दोस्तों यहाँ पे, कि अगर आपने घोल बहुत ज़्यादा डाल दिया, मान लीजिए साग कम था, आटा ज़्यादा कर दिया, तो ये बिल्कुल सफ़ेद बनेगा, उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा, आटा-आटा जैसा महकेगा। इसलिए बस इतना डालना होता है कि इसमें जो है थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी आ जाए, ये गाढ़ापन आ जाए और एक दूसरे से मिल-जुल जाए साग और दाल, इतना डालना होता है। अगर बच जाए तो बचा लेना, पूरा मत डालना, उससे आप उस पानी से आटा गूँथ सकते हो। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना होता है 10 से 12 मिनट कम से कम। इसलिए साग में थोड़ा पानी लास्ट में जब आप डालना, थोड़ा ज़्यादा ही डालना, जिससे कि साग को आप खूब लंबे समय तक पका सको। जितना अच्छे से साग को पकाओगे चलाते हुए, उतना अच्छा ये पक के तैयार होता है, बनता है। अब यहाँ मिट्टी की दियाली है, जो दिया होता है ना, उसको मैंने खूब अच्छे से कर लिया है गरम। इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल और तेल डालने के बाद इसमें खूब सारा लहसुन हम डालेंगे तड़के के लिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लहसुन और सरसों के तेल से ही तड़का लगाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो दिया है उसे अच्छे से पहले ही एकदम लाल कर लिया था गरम।
कर लिया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से रखेंगे, फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर अगर आप गैस पे डालोगे ना लहसुन, तो सारा तेल फैल जाएगा और आपकी गैस भी गंदी हो जाएगी। इसलिए तेल जो है वो फैलना नहीं चाहिए, इसी साग में जाना चाहिए। तो अब क्या है ना कि ऐसे दिया है ना, थोड़ा मेरा छोटा ही था, अगर आप थोड़े बड़े साइज़ का दिया लोगे तो और अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जो नॉर्मल तड़का पैन होता है जिससे भी आप छौंका लगाते हो, उसी से लगा सकते हो। दिए को डाल देंगे इस साग में और तुरंत कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोल करके इस तरीके से देसी तरीके से सर्व करेंगे। और हाँ, इसमें कच्चा सरसों का तेल डाल के सर्व किया जाता है रोटी और चावल के साथ।